ਦੇਵੀਏ ਤੋਂ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ एग्जिस्ट यानी कि ये मौजूद होता भी है कि नहीं होता, या सिर्फ एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि जादू हो गया। तो हर एक का हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमर बाजी से। हाँ, जादू टोने पे वेरी कंट्रोवर्शियल जादू टोने पे आपसे स्टार्ट मुझसे पता क्यों स्टार्ट कर रहे हो? चलो भाई चलिए। अरे जादू टोना ये हमने बचपन में सुना था जब पाकिस्तान छोड़कर आए थे, बहुत बचपन में, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। और पाकिस्तान में पता नहीं होता भी था कि नहीं होता था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ, वो इन चीज़ों पे बहुत यकीन करती थी। उसके बाद जो आई थिंक हमारे माँ बाप वगैरह वो नहीं यकीन करते थे। अब जो है ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये महसूस हो रहा है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी जादू होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलसी और हसद की वजह से लोगों के ऊपर करवाते हैं। मेन क्वेश्चन ये कि जादू टोना डज इट एग्जिस्ट और नॉट होता भी है भाई इस्लामिकली तो होता है, इस्लामिकली तो होता है, और किस extent तक होता है? बता रही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो चुका है, और उसका फिर तोड़ भी बताया गया है हमारे दीन में। लेकिन जो जिस वजह से होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों लोग करते हैं जादू टोना, किसके पास इतना टाइम। बहुत सारे लोग जो है यंग जनरेशन वाले वो कहते हैं यार किसके पास इतना टाइम है, कौन करेगा, जाके एक आमिल के पास बैठो, उसको कहो कि भाई ये करो वो करो, और उसके बाद जो है वो जादू टोना वो किसी के ऊपर करेगा। फिर उसकी कोई आपको चीज़ भी देनी होती है कि उस पे फिर वो असर होगा। तो बेसिकली वो मॉकल टाइप होते हैं जो उनके काबू में आते हैं। आई थिंक जो जी ऐसा सर ला रहा है क्योंकि उसको बिल्कुल यकीन नहीं है इन चीज़ों पे। और मेरे ख्याल से वो मौके अपने साथ लेके ऑस्ट्रेलिया आ गए। हाँ, तो क्या तुम अब ये चीज ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गई है ना? तो तुम क्या समझते हो मौकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं वो उड़ नहीं सकते। वीजा प्रॉपर लेकर वो कौन सा वीज़ा लेके आए? कौन सा वीजा पे आए थे? पहले ये पता करना चाहते हैं कौन सा वीजा पे मौका लाया था। वो आए परमानेंट रेजिडेंस और थप्पा लगा लागत के। हमारे ऊपर तो अच्छा नहीं, मैं अगर look, if I put 2 cents into this conversation, मेरी जितनी रिसर्च और मेरी जितनी एजुकेशन है इस चीज़ के बारे में, एक्सपीरियंस एज वेल, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मैं अब अच्छा लेट्स गेट इनटू दिस। मैंने पाकिस्तान में एक दफ़ा एक लॉक स्मिथ जिसे हम कहते हैं, जो लॉक्स खोलता है बंद करता है, पाकिस्तान में तो छोटे से चाबी उससे मैं मिला और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जी ये जो भाईजान है ये जादू वगैरह करते हैं। अच्छा मैंने कहा व्हाटएवर, अगर ये जादू करता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा अब वो ही वेंट स्टार्टेड गोइंग इनटू डिटेल, एंड पहली चीज़ उसने मुझसे कही कि जी हाँ जी मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं इससे कोई अपना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि अगर मैं करूँ तो मेरे बच्चे और मेरे बीवी उन पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। अच्छा उसने कहा अच्छा अगर आप, अब मैंने कहा कि अच्छा क्या कर सकते हैं, मुझे दिखाएं, आई डोंट बिलीव इन दिस, मुझे दिखाएं। और तुमको जुस्तजू थी देखने, I wanted to know, young हूँ and I'm in that question, everything is a question mark. You want to know कि भाई क्या है। अच्छा जी अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 50 का नोट था या किसका नोट था वो निकाला, उन्होंने मेरे हाथ में रखा, उन्होंने हाथ बंद कर लो, ठीक है, हाथ बंद कर लिया। हाथ बंद करने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ किया, उसके बाद मैंने कहा खोलो, मैंने खोला तो 50 का नोट टर्न इनटू 100 का नोट, और मैंने खोल के देखा, मैंने 100 का नोट बन गया। अच्छा दैट्स a different thing. जी एग्जैक्टली, सुन तो सही। अब that was my first getting into first hand experience. अच्छा me being young, wow fascinating, ये तो वाकई में इसके पास कोई चीज़ है। तो मैंने उससे क्वेश्चन करना शुरू किया, me being the kind of person I am, कि भाई फैंटास्टिक, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की, ये आप क्यों नहीं कर लेते, आप यहाँ ठेला लगा के खड़े हैं भाई, 50 को अपने 100 को टर्न करो, 100 को 1000 को टर्न करो और जाओ लिव योर लाइफ। कहता है आपकी गाड़ी वो खड़ी है, मैं इसके बूट के अंदर ऐसे करूं तो पैसों से भर जाएगी, लेकिन ये है कि मैं उसको यूज नहीं कर सकता। मैं कहा मेरे लिए कर दो भाई तुम यूज मेरे लिए कर दो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली पे आएगा ये वो, इट जस्ट क्वेश्चन मार्क्स ऑल अराउंड। अच्छा ये तो वही एक फिजिकल, और भी बहुत सारे हैं, बट यू नो दैट्स अ होल अदर थिंग। अच्छा अब उसको मैंने थोड़ा सा रीड करना शुरू किया इसके ऊपर,
and I think you might know, you might have read or heard about this. There's a book, it's a very famous book जिसको ना कहते हैं शम्स अल मारुफ, उस book का नाम है. वो book was written by a Sufi, जिसको अब हम सूफी सेंट कहते हैं, लेकिन अपने टाइम पे he was a very controversial Sufi, जिसको लोग कहते थे कि ये पागल है, he is crazy, do not listen to him. सूफीज को अमूमन लोग यही कहते हैं कि वो मजनू है. This is बहुत after, like very much after, you know, Prophet and Quran and Hadith, very much after. खुद भी इमाम गजाली नहीं कोई लोकल सूफी होगा पाकिस्तानी. लोकल पाकिस्तानी सूफी. नहीं this is back, this is in ये जो शाम और सीरिया इनके. ओके हाँ. तो उन्होंने ये बुक लिखी शम्स अल मारुफ, which is the first written account, या आप रिसर्च भी कर सकते हैं, this is the first written account of a book that actually talks about कि भाई तावीज़ कैसे बनाते हैं, और ये सब, और उसमें क्लियरली लिखा है उस बुक में कि अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद है, जो कि हमारे वहाँ बहुत चीज़ सेल की जाती है, ये जो आपको महबूब पसंद है, ये करना है, आप ये पढ़ के फूके हो जाएगा. उस बुक में एग्जैक्टली आपको बताया गया है कि जी आपने पेपर लेने हैं, उसमें अच्छा हम अगर आपने ये तावीज़ कभी खोला हो, उसके अंदर बॉक्स बने होते हैं, नंबर्स होते हैं, ये वो, आप सोचते हैं ये क्या चीज़ है. शम्स अल मारुफ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये क्या चीज़ है. ये वो है कि बेसिकली स्टार्स को अलाइन किया जाता है. आपका लेट्स से यू आर पाइसेस, आपका जो आई डोंट नो स्टार जो है, इट्स नॉट 100%, पर वो क्या होता है कि वो कुछ ऐसी चीजें लेते हैं और वो आपको करीब आके आपको वो उतना बता देते हैं कि भाई इतना है और उससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता. अब वो ये कह रहा ना कि उसने आपका लिया कि जिसको आप पसंद करते हैं, आपका महबूब जो है, उसका क्या साइन है, नाम क्या है, वो नाम आपने बताया, साइन बताया, वो पाइसेस है. अच्छा, पाइसेस जुपिटर या मार्स के अंदर पड़ता है. उसने मार्स के जो अरबी के जो लेट्स से मार्स आता है 5th पोजीशन पे इन आवर सोलर सिस्टम. उसने 5 का जो है ना वो हवाला लेना है और 5 को कॉन्जर अप करना है. अब उस तावीज़ में वो 1 2 2 ऐसे लिखेगा, तो और हर तरह से वो उसको 5 बेसिकली सम इट अप, वो क्या चीज़ है कि जो नंबर्स और ये सारे जो चीज़ें ये सब इट्स ऑल इजिप्शियन मैजिक, आया ही इजिप्ट से है, राइट. एंड इस्लामिकली अगर देखा जाए फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो कुरान में ये मेंशन है कि जो मैजिक, जो जादू जिसको कहते हैं, वो आया दुनिया में हारूत और मारूत के थ्रू. हारूत और मारूत द 2 एंजल्स जो भेजे गए थे एट द टाइम ऑफ लूत अलैहिस्सलाम. तो वो कमोपेश अगेन कुछ चीज़ें शायद अगर मेरी गलत हों तो प्लीज़ आप लोग उसको ठीक कर दीजिएगा, लेकिन वो आए थे और उन्होंने जब वो मैजिक वो सिखा रहे थे, उन्होंने जो उस कौम में से जो लोगों को जो मैजिक सिखाया है, वो लिटरली कहते हैं कि इट्स लाइक 1% ऑफ द वर्ल्ड जो वो लेकर आए थे. सो ओनली 1% मैजिक उन्होंने सिखाया है इस दुनिया में, जो हारूत और मारूत आए थे यहाँ पर, राइट. तो दैट 1% इज स्टिल यूज्ड अप टू दिस डेट. वो क्वेश्चन ये मेरे माइंड में था कि यार 1% अगर है तो ये किस एक्सटेंट तक एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर असर होता है. बेसिकली होता है, ऑफ कोर्स होता है. बिटवीन मैजिक एंड देन मेंटल इलनेस. नो मेंटल इलनेस कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट है. लेकिन जब आप मैजिक की बात करो और ब्लैक मैजिक स्पेसिफिकली, एंड जो यहूदियों में कबाला कहते हैं उसको, एंड इट्स लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक, इट्स कॉल्ड कबाला. ओके. और वो अगर आजकल की जो हम बात करें, जो वर्ल्ड में जो हो रहा है, द वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट इज इट? इट्स मैजिक, लिटरली इट्स ब्लैक मैजिक. तो वो लोगों को यू नो यूर इन दैट, आप उस रेल्म में होते हो, आप उस गुनूदगी में होते हो और आपको पता नहीं चलता. you're walking zombie उस चीज़ में. तो जादू इज़ अ मस्ट है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लोगों पे असर करता है. और जादू लोग करते क्यों हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि लोग करते इसलिए हैं क्योंकि हसद सबसे बड़ी जो आजकल की जो इस दुनिया में चाहे किसी कोने में भी चले जाओ, लोग हासिद हो गए. इसके पास क्यों है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और इसके पास बेटर गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ना इसके पास हो बस मेरे पास आ जाएगी चीज़. तो ये जो हसद है ना, जो नेगेटिव हसद है, इस नेगेटिव हसद की वजह से लोग जाते हैं टू गॉड नोज कौन से एक्सटेंट, और पाकिस्तान में गंदी गंदी जगहों पे जाके और गंदी गंदी
अमल करते हैं वो, आई थिंक उनको पता नहीं वो कुछ शोज हुए हैं इसके बारे में कि कब्र, हाँ कि भाई वो कब्र में जाते हैं, दे हैव टू स्टे देयर फॉर अबाउट 10 नाइट्स और 20 नाइट्स, कुछ ऐसा, और मुर्दे खाना और गंदी चीजें खाना, दे हैव टू बी इन अ गंदा स्टेट, क्योंकि जो जिन्नात हैं दे आर द मोक्कल्स, तो वो जिन्नात जो है वो असर ले, वो दे द वंस वो करते हैं आपके लिए ये चीज़, और वो आप उसको अपने पावर में लेते हो। जब आप उसको पावर में इसलिए लेते हो क्योंकि आप वो गंदे फॉर्म में होते हो, टू टेक दैट पावर फ्रॉम देम। और जो हदीस है या कुरान में मेंशन्ड है कि जो शयातीन हैं वो ईव्स ड्रॉप करते हैं, ईव्स ड्रॉप मतलब कनसुइयाँ करते हैं, तो उनको जो हम बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यू नो शूटिंग स्टार है, तो बहुत सारे रिलीजन में या बहुत सारे सोसाइटीज़ में और कल्चर्स में ये चीज़ होता है कि शूटिंग स्टार है जो सितारा ऐसे वो आता है तो उसको मेक अ विश। इट्स बेसिकली जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई हैव रेड इट समवेयर, कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ है कि शूटिंग स्टार जो है वो जो शयातीन जो जाते हैं, जो उनको अलाउड नहीं है ऊपर एक खास लेवल जो लेवल पे जाना, तो वो जाके ना वो कंसुइयाँ करते हैं कि ये क्या, क्योंकि जो लोहे महफूज में जो जो अल्लाह ताला ने लिखा है तो वो मैसेजेस आते हैं, तो वो फरिश्ते जो हैं वो लेकर आते हैं, और कौन पैदा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें, तो वो कंसुइयाँ करते हैं जाके देखने के लिए या सुनने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। तो वो जब सुन के भागते हैं टुवर्ड्स दुनिया के, बताने के लिए लोगों को, जो मौक्किल होते हैं, जो उनके जो सरदार होते हैं, जो भी है, तो उनके पीछे फरिश्ते भागते हैं और उनको मारते हैं, तो वो शूटिंग स्टार से उनको मार रहे होते हैं literally, and we are sort of making wishes, oh my god, we're making wishes for what? Different perspective. Absolutely. Perspective different है, religious beliefs हैं, सही। तो हमारे religious belief तो ये हैं, मेरे, I don't know about anyone. अच्छा शयातीन मेरे के भी अंदर तुम्हारे ये है, चलो भाई। जैसे शयातीन के अंदर भी जो है कुछ अच्छे शयातीन भी हैं, कुछ बुरे शयातीन भी होते हैं। लेकिन शयातीन जो ये नहीं, मौक्कल जो ये मौक्कल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या चीज है कि लाइक इसमें भी गुड एंड बैड्स है कि लाइक अगर एक अच्छे पर्पस जो के लिए सेंट्स होते हैं ना, जो सेंट्स हैं, जैसे सेंट्स मतलब औलिया इकराम, तो औलिया इकराम जो हैं, और मैं इस पे बहुत यकीन रखती हूँ औलिया इकराम पे, एंड औलिया इकराम का जो लेवल है, जो सूफी तुम जो बात कर रहे थे, उनका जो इस दुनिया से अपने आप को एक सिक्लूजन के अंदर, एंड इवन उनके अंदर वो मारिफा जो कहते हैं, वो एक अल्फाज है कि जैसे वो चीज़ देख सकते हैं जिसको कहते हैं छठी हिस्स, वो चीज़ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जो एक हम एज अ नेकेड आई नहीं देख सकते। और माओ में ये छठी हिस्स होती है, ज़्यादातर सांप में होती है छठी हिस्स, लेकिन ये जो औलिया इकराम है उनमें होती है कि वो उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, और उनका एक ऑरा होता है, जब आप उनके इर्द गिर्द बैठते हो औलिया के, यू कैन फील दैट देयर इज अ डिफरेंस इन दैट प्रेजेंस, देयर इज अ रूम, उस रूम के अंदर आपको फरिश्तों का प्रेजेंस या कुछ ऐसा नजर नहीं, प्रेजेंस फील होगा, यू फील डिफरेंट। या बिकॉज़ यू मेंटली आपने बिलीव कर लिया ना कि ये सब चीजें हो रही हैं। नो, फिजिकली भी आपको महसूस होता है, मेंटली इज अ डिफरेंट थिंग। नो, इट्स फिजिकली फील होता है क्योंकि यू वांट टू फील, यू वांट टू बिलीव इट। No, you want to because you do see it. No, because you want feel to, it. No, ऐसा नहीं है. No, but I've मैंने ना बहुत लोगों के जगहों पर जाके बैठा हूँ, मैंने बहुत लोगों को बहुत चीजें करते देखा है। मैंने फिर तुम गलत जगह पे जा रहे हो। अब गलत हो या सही हो, मैंने मेरी रिसर्च, मैं कह रहा हूँ, my research has taken me into a lot of dark alleys as well. So, तो तुम क्यों डार्क पे जाते रहते because हो? एक curiosity है ना कि why? Because मेरा belief है, मेरा जो mind है वो ये कहता है कि देखें, मुझे किसी ने कहा कि सबसे पहले जो जी हमारा दीन ये कहता है हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी मिल चुका है, लेकिन हर सवाल का जवाब जो है वो आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। सो यू कांट ऑलवेज गो क्वेश्चन मार्क्स व्हाई। पर अल्लाह ने दिमाग भी दिया ना, दिया है, मैं यूज करो, नहीं करो, यू क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, मैं हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मैं क्यों, आई वांट टू नो मोर, आई एम क्यूरियस। अच्छा, अब मैं इसमें निकला, मेरे इस होल जर्नी में ना, ठीक है, मैंने पाकिस्तान में लोगों को देखा, मैंने पाकिस्तान में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें भी देखी, मैंने उन लोगों के ऐसी जगहों पर गया हूँ, ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें करती देखी हैं कि मेरी जगह कोई और हो ना, वो बस ज़मीन पे गिर जाए और कहे कि भाई बस
यही बंदा सब कुछ है जो वो कर रहा है मेरे सामने, लेकिन मुझे पता है इट्स ट्रिक्स. इट्स लाइक डेविड कॉपरफील्ड, वो ना उठा के चीजें ला रहा है, ये उठा रही, वो हवा में चीजें उड़ रही. तो वही तो कह रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस इन जो आपको तुम्हारा पर्सपेक्टिव तुम देख रहे हो. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि तुमने देखी ये सब चीजें, लेकिन देखने में भी और नजर में भी फर्क है. नॉट माई थिंग कि मैं अगर अपने आप को देखूं, मैं भी तुम्हारी तरह बिलीव नहीं करती थी इन चीजों पे, बट व्हेन आई फेल्ट एंड नॉट गोइंग इन देयर, मैं इस तरह उस पे नहीं गई थी कि मुझे फील होगा. नो, आई वेंट इन ब्लैंक but physically I felt it. I went in blank. I saw this, but if वो मुझे होता ना like but it was a good feeling. मेरे लिए good feeling थी. हाँ, लेकिन I didn't have a bad feeling. I went into it thinking कि यार let's see what this guy is all about. यार let's see what this world is all about. तो मुझे जो मिला, जो मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये fraud, ये कुछ भी नहीं है. चाहे वो सही भी थे, चाहे वो majority तो fraud ही है. majority fraud. अच्छा, और मैंने इस जर्नी में ना बहुत सारे लोगों से बातें भी की, बहुत सारे अच्छे लोगों से बातें भी की कि अच्छा जी ये क्या पढ़ते हैं. किसी ने मुझे कुछ बताया, ये पढ़ते हैं. किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने मुझे कहा कि जी, एक ने कहा ये कुरान जो है ना उल्टा पढ़ते हैं. लगा दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल कि उल्टा पढ़ने से आपने जिन कंट्रोल कर ली. अच्छा, किसी ने कहा ये कोई हिंदू या कोई हिंदू को टेक्स्ट है, ये वो पढ़ते हैं. अच्छा, मैंने कहा यू ट्राइंग टू टेल मी कि एक बंदा वो कोई दूसरे मजहब का टेक्स्ट पढ़ के इतना पावरफुल हो गया कि हम अपने मजहब के थ्रू उसको काउंटर नहीं कर सकते. वो इतना पावरफुल हो गया कि वो, आप मुझे कह रहे हैं ये मार सकता है बंदे को. कोई किस डिफरेंट रिलीजन का टेक्स्ट पढ़ के, अगर वो किसी और रिलीजन का टेक्स्ट पढ़ के एक मुसलमान या किसी और को मार सकता है, तो मुझे भी टेक्स्ट पढ़ाओ. अच्छा, जो लाइफ एंड डेथ है ना, जो लाइफ एंड डेथ है, ये अल्लाह के हाथ में. वी नो दैट फॉर श्योर कि अल्लाह के अलावा nobody can take the life जो आपको मिली हुई है. वो जो आपका टाइम और डेट और ये जो सेकंड जो मुकर्रर है, दैट्स इट, दैट इज योर टाइम, राइट. किसी ने कोई नहीं ले सकता. पर अल्लाह ताला ने आपसे ये चीज़ कही है, जो हमारी जो बिलीफ है, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मेरी ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने जो आपको सर्टन, स्पेशली आजकल के ज़माने में शयातीन ऐसे खुले हुए हैं, यू कैन फील देम. अब आई डोंट नो इफ यू कैन फील इट और नॉट, बट आई कैन. वही चीज. अच्छा, एक चीज कि आप इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, यू डू फील इट. जिन्नात पे भरोसा है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं. इस पे बिलीव है. Yes. तो हम ऐसे इसके ऊपर क्यों नहीं बिलीव कर सकते कि Supernatural being. someone can control these jinnat as well. They can take them in their possession. Because और फिर मुझे bound that jinn Yeah. to do some के like उससे गलत काम करवाया जाए, क्योंकि अब वो मेरे कब्जे में है. ठीक है. अच्छा, इस पे हटो, तुम ये बताओ कि आप में से किसी के ऊपर कभी हुआ है कुछ? नहीं, मेरे एक दफा कभी feel हुआ है? मुझे, मैं बताता हूँ. तुम्हारा तो तुम तो घर पे वहाँ पर. मैं पाकिस्तान में क्या कहते हैं नाइट जॉब करता था. ठीक है, तो वो एक मतलब इतना वो नहीं हुआ, बट आई वाज शेक्ड विद दैट, जिसको कहते हैं ना. रात के 2:30 बजे मैं घर आ रहा था यार, ड्रॉनी करने के लिए. नहीं, ड्रॉनी नहीं है इतनी. मैं बाइक होती थी मेरे पास. ठीक है, सुनसान रास्ता, रात के 2:30, कोई गाड़ी नहीं. कराची में. ठीक है, जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था, वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से फिनिश हुआ, मैं घर आ रहा था. सुनसान रोड थी, एंड आई फेल्ट कि मैं बाइक चला रहा हूँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के हिलाया पूरा. और मैं फिर जाग जाओ. हाँ, पता नहीं क्या था वो, लेकिन किसी ने मेरा पता नहीं क्या करके आया, जो हेलुसिनेशन हो रही थी उसको डाल दिया. ऐसा नहीं था. तो फिर मैं लिटरली मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और मुझे मेरी बाइक हिली है पूरी. इट वाज नॉट एयर. ठीक है, और फिर मैंने बाइक रोकी. मतलब ये होता है कि लाइक आप समझ रहे हो कि लाइक. अच्छा, मैं उस नहीं, अली को पूछो. हाँ, अली क्या हुआ? मैं एक चीज कहूंगा. पहले अली बोले, मैं एक चीज कहूंगा. आप नोट करना, जो भी आपको स्टोरी सुनाएगा ना कि मेरे साथ ये हुआ, 2 से 3 सिनेरियोज होंगे. बहुत लेट, या वो सो के उठे होंगे या सोने लगे होंगे. आप नोट करें कि वो मेंटली वेरी टायर्ड, hallucination. So मतलब इनका ये कहने का है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो मैं वही जिन्नात की एग्जिस्टेंस ह्यूमन से ज्यादा. I think जादू भी है, और ये भी है, और सब ये आपको यकीन करना है. जब आप कंट्रोल करते हो तो उनसे आप जादू करवाते हो. एक मिनट, अभी हम जादू कर. नहीं, अली का पर्सपेक्टिव सुनना दो. मेरा पर्सपेक्टिव मैं बाद में अली के पर्सपेक्टिव अभी सुनते हैं. अगली एपिसोड ये हम जो है ना, आई थिंक
अगर हम इस पे डिटेल में बात करने लगे ना, we could go for days, because ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको आप खत्म नहीं, like you can discuss this forever. तो अभी हम ये अभी पेंडोरा बॉक्स खोला है, अभी तो खुला है, अभी तो रिबन खोला है ऐसे करके, तो ये हमने एपिसोड अभी हम यहीं खत्म करते हैं. We will continue same topic. Next episode यहीं से Ali will continue his shenanigans and his experience, Ali's adventures. We will continue Ali's adventures with the jinns. with the jinns. Anyway, thank you again guys for joining us. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए. आप लोगों के कमेंट्स भी कर रहे हैं यार, कमेंट्स को कर कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं, और नेगेटिव कमेंट्स भी हो तो वी डोंट माइंड. हाँ, बल्कि नेगेटिव कर ले ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या करा. यार जितने व्यूज हैं ना तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये मैं देख रहे हो बैठे हुए, लाइक कर दो ना अभी, सब्सक्राइब भी करो, बटन दबाओ जरा. That's it. चलो, That's it. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.